is now example number 2 is f of z is equal to x square plus y square plus eta 2xy एनालिटिक, राइट। हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन एनालिटिक है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की हम बात कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन एनालिटिक है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ CR इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपने ये शो कर दिया कि कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है किसी डोमेन पर, तो ये क्लियर हो जाएगा कि उस फंक्शन को एनालिटिसिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो एनालिटिक भी नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो यहां पर आप चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ जेड आपको ये दे रखा है और एफ ऑफ जेड यू ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा बी एक्स, आप जनरली फंक्शन को लिखते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन को। तो अब इसको कंपेयर कर लीजिए, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज 2xy। दिस इज व्हाई आई टेक जस्ट सिमिलर एग्जांपल। नाउ del u upon del x is 2x and del u upon del y is 2y and del v upon del x is 2y and del v upon del y is equal to 2x, right? As you can see, del u upon del x is equal to del v upon del y. Yes, del u upon del x is equal to del v upon del y. ठीक हो गया क्योंकि 2x से बराबर है। बट जस्ट वेट, इफ del v upon del x, what is del v upon del x? del v upon del x कितना था? माइनस del u upon del y था, मगर del v upon del x 2y है और del u upon del y भी कितना है? 2y है। तो क्या ये वैल्यू इसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर है? नहीं भाई, ये तो आपस में सेम है। आप कहेंगे del v upon del x is equal to del u upon del y, यानी del v upon del x माइनस del u upon del y के बराबर तो नहीं है, क्योंकि 2y is not equal to minus of 2y, is it or not? यानी ये जो फंक्शन है f of z is equal to u plus आइटा v, ये u और v के लिए जो ये इक्वेशंस हैं del u upon del x is equal to del v upon del y and del v upon del x is equal to minus del u upon del y सेटिस्फाई नहीं कर रही है इन फॉर ऑल z, right? So therefore we can say CR equation are not satisfied for all z. For all z की हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं करें। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात करेंगे तो देखिए क्या है, किसी पर ट्रू होगा, किस पर ट्रू होगा? ओरिजिन पर शायद ये ट्रू हो जाए, ठीक है। del u शायद वर्ड हमें सॉरी यूज नहीं करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर del u अपॉन del x को अगर आप 0 रखेंगे इज इक्वल टू del v अपॉन del y के, ठीक हो गया। तो del u अपॉन del x इज इक्वल टू del v अपॉन del y तो ऑलरेडी है, 2x बराबर 2x, यानी x की सभी वैल्यूज के लिए तो ट्रू हो रहा है, मगर del v अपॉन del x माइनस del u अपॉन del y के आ रहा है। तो del v अपॉन del x माइनस del u अपॉन del y के कब आ सकता है? सिर्फ जब y की वैल्यू क्या हो? 0, राइट। ये तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दे रहा है, यानी x इज इक्वल टू 0 के लिए भी ट्रू हो जाएगा और y इज इक्वल टू 0 के लिए भी एक साथ ट्रू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन पर तो ये सेटिस्फाई कर रहा है CR इक्वेशन, बट दैट इज नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी। यहां पर हमने कहा था अगर f of z is equal to u of x, y plus iota v, x, y अगर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है किसी डोमेन पर तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एनालिटिसिटी है वो डोमेन प्रॉपर्टी न कि पॉइंट प्रॉपर्टी, एक पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला। तो हम किस पे चेक करते हैं? डोमेन पर। सो these इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल z इन C, क्योंकि हमारे पास डोमेन क्या था? जेड प्लेन था। दिस इज व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। तो क्या फायदा हुआ? हमने वो सारे पॉइंटों पर डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने वो पाथ नहीं थे, पाथ चूज करते थे, अलग अलग पाथ चूज करते थे, तो वो सारा काम हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा। सिर्फ CR इक्वेशन सेटिस्फाइड ना होने से हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि फंक्शन